विकी कौशल की फिल्म छावा ने बॉक्स ऑफिस पर फतेह हासिल की है। इस फिल्म की एक और कामयाबी ये रही है कि आम जनता में छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में काफ़ी बात होने लगी है। लेकिन भारत के इतिहास में ऐसे भी कुछ विचारक थे जिन्होंने संभाजी महाराज पर ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। शराबी, अय्याश, निकम्मा। कौन थे ये विचारक जिन्होंने छत्रपति संभाजी पर ये अपमानजनक शब्द बरसाए और इसके पीछे वजह क्या थी? जिससे पहले हम इन सवालों का जवाब दें, एक अपील। द क्विंट में हमारी कोशिश रहती है कि अपनी हर रिपोर्ट पूरी रिसर्च और ग्राउंड वर्क के साथ आपके सामने पेश करें। इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए द क्विंट का मेंबर बनकर। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र को शराबी, अय्याश और निकम्मा बुलाने वाले विचारक का नाम था विनायक दामोदर सावरकर और माधव सदाशिवराव गोलवालकर, जो हिंदुत्व विचारधारा के सबसे बड़े नाम हैं। अपनी किताब हिंदू पदपादशाही में सावरकर लिखते हैं, इन एडिशन टू दिस इनकैपेसिटी टू लीड, संभाजी हैड अ बैड टेम्पर, एक्सेसिव इंडल्जेंस इन ड्रिंकिंग एंड डिबॉशरी। गोलवालकर, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघचालक थे, वो छत्रपति संभाजी के संदर्भ में खंडो बल्लाल नामक एक व्यक्ति का जिक्र करते हैं। वो कौन थे ये आपको हम आगे बताएंगे। पहले गोलवालकर के लेख बंच ऑफ थॉट्स पर एक नजर डालते हैं। वो लिखते हैं, द इंस्पायरिंग एग्जाम्पल ऑफ खंडो बल्लाल इज बिफोर अस। आफ्टर संभाजी असेंडेड द थ्रोन, he, because of some past prejudices, put to death Khando Ballal's father, who was one of the Ashtapradhans of Shivaji. Khando Ballal was at that time a proud, heroic young man, but he silently gulped down that agony and insult. And again, when Sambhaji, who was addicted to women and wine, cast his evil eyes on his sister, Khando Ballal allowed her to end her life to save her chastity, but he never forsook his loyalty to Sambhaji, for he knew that Sambhaji, with all his personal vices, was then the unifying symbol of the resurgent Hindu Swaraj around which all Hindu forces were trying to rally. खंडो बल्लाल का पूरा नाम था खंडेराव बल्लाल चिटनिस और उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति राजाराम और रानी ताराबाई के साथ काम किया था। गोलवालकर का इल्जाम है कि छत्रपति संभाजी महाराज ने खंडो बल्लाल की बहन को गलत नजर से देखा और उस वजह से उस औरत ने अपनी जान ले ली। लेकिन गोलवालकर ये भी कहते हैं कि खंडो बल्लाल ने हिंदू स्वराज के खातिर छत्रपति संभाजी की इन बुराइयों को नजरअंदाज कर दिया। तो गोलवालकर और सावरकर ने संभाजी महाराज के बारे में ये जो तल्ख बातें लिखी हैं, इसके पीछे किसका हाथ है? यहाँ कहानी में एंट्री होती है एक और किरदार की और उनका नाम है मल्हार रामराव चिटनिस। ये खंडो बल्लाल चिटनिस के वंशज थे और इन्होंने सन 1810-11 के आसपास चिटनिस बखर नाम का एक लेख लिखा था। हालांकि चिटनिस बखर शिवाजी महाराज पर केंद्रित है, उसमें संभाजी के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा गया है। चिटनिस बखर में संभाजी महाराज को एक बदकिरदार शख्स की तरह पेश किया गया है। ये इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने एक ब्राह्मण औरत के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। ये जानना ज़रूरी है कि मल्हार रामराव चिटनिस के पूर्वज यानी कि खंडो बल्लाल के पिता, उन्हें संभाजी महाराज ने मृत्यु दंड दिया था। हो सकता है इस फैसले की वजह से मल्हार रामराव चिटनिस ने संभाजी महाराज को एक नेगेटिव लाइट में पेश किया। संभाजी महाराज के अपने दौर के ज़्यादा लेख नहीं हैं, तो इस वजह से ब्रिटिश काल के इतिहासकारों ने चिटनिस बखर को पढ़कर अपनी राय बना ली। मिसाल के तौर पर जेम्स ग्रांट डफ और जादूनाथ सरकार जैसे इतिहासकारों ने संभाजी के बारे में नेगेटिव बातें लिखी हैं। लेकिन आज़ादी के बाद महाराष्ट्र में वीसी बेंद्रे जैसे इतिहासकार भी आए जिन्होंने संभाजी को लेकर इस नेगेटिव नैरेटिव पर सवाल उठाए। और फिर आई शिवाजी सावंत की मशहूर किताब छावा, जिस पर अब लक्ष्मण उत्तरेकर द्वारा निर्देशित ये फिल्म बनी है।
संभाजी महाराज को लेकर जो एक खराब नैरेटिव बनाया गया है उसके पीछे 3 बड़ी वजह है। पहली वजह है कि वो डिस्प्यूटेड सोर्स मटेरियल यानी कि चिटनीस बखर पर बेस्ड है, जिसकी बात हम कर चुके हैं। दूसरी वजह है गोलवालकर और सावरकर जैसे विचारकों की अपने पॉलिटिकल बायसेस। वो संभाजी महाराज को हिंदुत्व के चश्मे से देख रहे हैं। उनके लिए मराठा बनाम मुगल लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी। वो छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान की लड़ाई के बारे में डिटेल में बात करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अफजल खान के साथ साथ शिवाजी महाराज ने कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी का भी वध किया था। कुलकर्णी अफजल खान का मुलाजिम था और कहा जाता है कि उसने शिवाजी महाराज को मारने की कोशिश की थी। एक और बड़ी वजह है और वो है कास्ट। बार बार ये बताया गया कि संभाजी महाराज ने किसी ब्राह्मण के साथ ज्यादती करी या किसी ब्राह्मण की औरत की तरफ बुरी नज़र डाली। मामला ये है कि कुछ लोग पेशवाओं का नाम चमकाने के लिए कभी कभी संभाजी महाराज के बारे में नेगेटिव बातें फैलाते आए हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि पेशवा जो कि ब्राह्मण थे उन्होंने ही छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाया। 100 बातों की एक बात, दिक्कत तब होती है जब हम अपने राजनीतिक विचारों के हिसाब से इतिहास को देखते हैं। हम अपनी विचारधारा के मुताबिक बीते कल के राजे महाराजाओं या बादशाहों को हीरो या विलन की तरह पेश करने की कोशिश करते हैं। इससे ना सिर्फ हम उन ऐतिहासिक किरदारों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हम अपने खुद की अक्ल का भी मजाक उड़ाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और रिपोर्ट्स आपके सामने पेश करें, द क्विंट के मेंबर बनिए और हमारे काम को सपोर्ट कीजिए।